नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, चर्चा चल रही थी हमारी समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.3 के अंदर हम पहुंच चुके थे और 5.3 के अंतिम पड़ाव में है, मतलब लास्ट के 4 क्वेश्चन है वो हमारे शेष बचे हैं। इससे पहले कि हमने सभी एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए हैं। आज की जो क्लास है वो हमारी 15वीं क्लास है। इससे पहले जो 14 क्लास है वो समांतर श्रेणी की हो चुकी है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा है वो प्रेस कर देना, साथ में बेल आइकन दिखाई दे रहा है वो बेल आइकन प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन टू ऑल सेट कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो नीचे आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। वहां से पीछे की जो 14 क्लास है वो आपको वहां मिल जाएंगी। जब प्लेलिस्ट की लिंक पे आप क्लिक करोगे तो पीछे की 14 क्लास आपके सामने है वो वहां खुल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। दूसरी बात, साइंस की क्लास भी रेगुलर चल रही है तो मैं नीचे साथ में साइंस की प्लेलिस्ट है वो भी ऐड कर देता हूं ताकि वहां से आप साइंस की क्लास है वो ले सकते हो। सुबह मॉर्निंग टाइम में साइंस की क्लास चलती है और इवनिंग टाइम में आपकी मैथ्स की क्लास है वो रेगुलर चल रही है। चलो, हमारे पास क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 5.3 का। 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन बचे हैं। 4 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 1 से 1000 तक की संख्याएं हैं, उनमें से क्या है कि 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योग है, हमें ज्ञात करना है। 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं अगर 3 से भाज्य संख्याएं लिखूं तो क्या आती हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ये आएंगी ना। 3 से भाज्य संख्याएं 1 से 1000 के बीच, 1000 से आगे हमें नहीं जाना है। तो मैं बात करूं, साथ में एक कंडीशन ये और दे रखी है कि ये संख्याएं कैसी हैं, ये विषम संख्याएं हैं। तो जब बात करूं कि विषम संख्याओं की, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 3, उसके बाद 6 नहीं आएगी, डायरेक्ट क्या आएगी? 9, फिर 12 नहीं आएगी, क्या आएगी? 15, और इस हिसाब से आगे आएगी 21, और लास्ट है वो आएगी 999। कितनी आएगी? 999 अंतिम संख्या आएगी। देखो, 1000 से जस्ट पहले 999 आता है, विषम संख्या भी और 3 का इसमें भाग भी जाएगा। अब मैं यहां से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा कि ए है वो 3 आएगा, डी है वो 6 आएगा, एल अंतिम पद है 999 आ रहा है, और प्लस में एन है वो हमारे पास नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जब हम मैं बात कहूं कि 3 से 999 तक की ये जितनी भी संख्याएं हैं, जो 3 से भाज्य विषम संख्याएं हैं, मुझे उनका योग ज्ञात करना है। तो तरीका, जो भी उनके 2 फॉर्मूले, दोनों में क्या चाहिए? n का मान है वो हमें क्या चाहिए? डेफिनेट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? n का मान निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? अंतिम पद है वो मेरे पास दिया हुआ है, तो मैं अंतिम पद से ये निकाल लूंगा कि ये कौन सा पद है। कि ये मान लो अगर 20वां, 30वां, 40वां पद है, अगर ये 40वां पद आता है, इसका मतलब कितने, इस श्रेणी में कितने पद आएंगे? 40 पद आएंगे। मैं इसको लिखूंगा कि an इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है कि n-1 और इनटू में d। an का मान कितना होगा? 999 यानी 999। a का मान 3 प्लस n-1 का मान है, n का मान हमें पता नहीं, n-1 ऐसा का ऐसा, और ये आ जाएगा यहाँ के क्या? d। चलिए, अब मैं इसको क्या लिखूंगा? 999। चलो मैं इसको इस साइड लिखता हूं। मैं इसको लिखूंगा कि 3 प्लस 6, देखो डी का मान 6, डी का मान कितना? 6n-6 इज इक्वल टू कितना होगा? 999। और यहां से मैं क्या लिखूंगा? 6n इज इक्वल टू 999 प्लस का 3। कैसे लिखा? माइनस का 6 और प्लस का 3 क्या हो गया? माइनस का 3, और माइनस का 3 बराबर के इस साइड में है तो क्या हो गया? प्लस का 3। यहां से n कितना आएगा? 1002। 1002 बट्टा में क्या है? 6। मैं भाग दूंगा, 6 कम 6, 4 आगे 0 आएगा, 6 से 36 बच गए, फिर 4 और आगे आएगा 2, 42, 6 से 42, 167। मतलब ये जो पद है ये कौन सा है? ये 167वां पद है वो निकल के आया है। ठीक है, अब मुझे क्या ज्ञात करना है? मुझे इनका योग ज्ञात करना है। n का मान मेरे पास आ गया, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू में क्या हो जाएगा? a प्लस l। n/2, n का मान कितना है? 167/2 इंटू प्रथम पद 3 और अंतिम पद कितना है? 999 यानी 999। 167/2 इंटू ये आ जाएगा 1002। मैं इसको भाग दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 167 गुणा में 501।
ठीक है, इसको आप जो भी आप कैलकुलेशन हो इनको गुणा कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ा भारी है नहीं। एक सीधा तरीका मैं ये बताऊं कि आप एक बार तो इसको 500 से गुणा कर देना। 500 से गुणा करोगे मतलब किससे, 5 से गुणा करोगे तो 167 को 5 से गुणा कर देना, आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 500 से गुणा हो जाएगा, प्लस में 167 जोड़ देना, तो आंसर है वो आपका आ जाएगा। इसका आंसर 88,000 के समथिंग आएगा शायद, तो यहाँ 80,667 है वो इसका आंसर यहाँ आएगा, कैलकुलेट वो कर लेना। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे को क्या दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है और पहले n पदों का योग है वो 123 है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो मेरे को कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहां लिख रहा हूं कि प्रथम पद a की वैल्यू है वो कितनी, 8 है। d तो फाइंड आउट करना है, साथ में लिखा है कि nवां पद है वो क्या है, 33 है। क्या है, प्रथम पद नहीं थी, ये क्या है, हाँ एक श्रेणी में सही है। प्रथम पद है वो 8 दे रखा है, nवां पद 33 है और पहले n पदों का योग है वो 123 है। n पदों का योग, n पदों का योग है वो कितना है, वो 123 है, मेरे को दिया हुआ है। उसके बाद क्या पूछा है कि n और सार्वय अंतर d ज्ञात करना है। यहां से n फाइंड आउट करना है और d है वो कॉमन डिफरेंस जो d होता है वो फाइंड आउट करना है। चलिए nवां पद मेरे को 33 दिया हुआ है, मैं ये लिख रहा हूं कि a है वो तो कितना है, 8 है। ठीक है, nवें पद की मैं बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा इसको, nवां पद 33 है मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा an का मान तो कितना आएगा 33 इज इक्वल टू a का मान हमारे पास 8 दिया हुआ है, प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं इसको, क्या मैं यहां से n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 33 माइनस 8 इज इक्वल टू 25 मैं इसको लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, क्या कि n माइनस 1 इंटू डी को मैं 25 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। मैंने ये इस साइड ले लिया और इस साइड लेने के बाद में 33 में से 8 कट गया, 25 बचा। चलिए अब देखो योगफल की सूत्र की बात करूं तो Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। अब n/2, n का मान तो हमारे पास नहीं है लेकिन योगफल है वो कितना दिया हुआ है, 123 दिया हुआ है, इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a कितना हो जाएगा 16, प्लस में 2a कितना हो गया 8 गुणा 2 कितना हो गया 16, n माइनस 1 इंटू डी, ये रहा n माइनस 1 इंटू डी। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी मैं रखूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, ये 25 आ जाएगी। यहां से मैं n की वैल्यू है वो आसानी से फाइंड आउट कर लूंगा, तो ये कितना होगा, ये तो हो जाएगा 246 इज इक्वल टू 16 और 16 में जब मैं 25 जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 41। एग्जैक्ट कितना आएगा 41 इंटू में क्या है n। ठीक है, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 246/41। देखो सीधा सीधा दिख रहा है। आप ये देखो कि जब n की वैल्यू, तो हमें पता है कि n की वैल्यू है वो पॉइंटों में तो आएगी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अब ये देखो इसको आप 6 से गुणा करो। लास्ट अंक 6 कब आ सकता है, जब 1 को आप 6 से गुणा करोगे, 6 कम 6, 6 चौक 24, एग्जैक्ट 6 बार जा रहा है ना। तो ये n की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, n इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब n का मान जब 6 आ गया है तो मैं इस समीकरण से, किससे, इस समीकरण से मैं क्या लिखूंगा कि n का मान तो 6 आ गया, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 25, यानी कितना हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 25। और यहां से d की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5। एक वैल्यू तो ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, दो ही मान तो हमें पूछे है ना, n और सार्वय अंतर d है वो फाइंड आउट करना है। ये दोनों हमने एकदम सही दोनों है वो निकाल दिए हैं। चलिए मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना नोट कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो गए, 9 और 10 हैं, वो 2 क्वेश्चन है हमारे बच्चे हैं इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूं क्या लिखा हुआ है कि 280 रुपए की एक राशि को 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है कि 280 रुपए की राशि है, 280 रुपए क्या है राशि दी हुई है, इसके 4 पुरस्कार
देने हैं। कितने? 4 पुरस्कार है वो इसके दिए जाएंगे। तो क्या दिया हुआ है कि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो। यानी मैं बात करूं कि इन चारों के बीच में जो अंतर आएगा वो यहां भी 20 का आएगा, यहां भी 20 का आएगा और यहां भी 20 का आएगा। यानी क्या होगा कि डी है वो कितना आ रहा है? 20 है वो यहां से आ रहा है। ठीक है, डी कितना आएगा? डी इजीली यहां से फाइंड आउट, हम देखो क्लियरली हम इसको लिख सकते हैं कि डी है वो 20 आएगा। चलो हम इसको यहां नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें क्या है, हमें ये पता है कि ये अंतर है, ये कितना आएगा? 20। चलो मैं यहां नहीं भी लिखूंगा कि डी 20 है, और चल लिखो तो लिख लो, मैं आपको डी है वो 20 निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, आगे ये दे रखा है कि 280 रुपए की तो कुल राशि है। चलिए अब ये देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने ये कहा था कि जब 4 हमने कोई एक तो देखो सम संख्याएं माननी हो, शायद दूसरी या तीसरी क्लास में हमारी इस चीज के ऊपर चर्चा हुई थी कि जब देखो सम संख्या अगर हमें कंसीडर करनी हो कि भाई 4 मान है वो हमें मानने हो, अगर विषम के लिए तो हम क्या करेंगे, बीच वाली है वो तो a हो जाएगी, इधर वाली a माइनस डी, इधर वाली a प्लस डी। 3 माननी हो तो ऐसे मानेंगे, 5 माननी हो तो यहाँ a माइनस 2d आ जाएगा और यहाँ a प्लस 2d आ जाएगा, ताकि इन सबको जब जोड़ें, क्या इन सबको जब जोड़े ना तो डी से डी कट जाए, और ये हमारे लिए तरीका है, ये एकदम आसान हो जाए, जरा सी भी क्या है समस्या है वो हमारे सामने नहीं आए। डस्टर कहाँ रख दिया? ठीक है, चलिए अब मैं और जब बात करूं सम संख्याओं के कुछ, तो सम में मैंने बताया था आपको क्या मानेंगे, जब 2 माननी हो तो a माइनस डी और a प्लस डी माननी है, क्योंकि इनको योग करूंगा ना, जब इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, d से d कट जाएगा, लेकिन यहाँ जो सार्वंतर है ना वो कितना आएगा, 2d आएगा, क्योंकि जब a माइनस डी के अंदर आप 2d जोड़ोगे तब क्या है आपका a प्लस डी है वो निकल के आएगा। जब 4 संख्याएं माननी हो तो यहाँ a माइनस 2d मान लो और यहाँ a प्लस 2d मान लेना। ठीक है, यहाँ a प्लस 2d आ जाएगा, नहीं सॉरी 2d नहीं, यहाँ कितना आएगा, 3d आएगा, a माइनस 3d और a प्लस 3d। 3d क्यों आया, मैं बात करूँ कि अंतर है वो कितना है, 2d है, तो यहाँ भी जब मैं 2d आगे लिखूँ, यहाँ 2d जोड़ूंगा तो d और 2d कितना होगा, 3d, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3d। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे, इसी प्रकार ये क्वेश्चन है वो हमारा सोल्व होगा। चलिए मैं क्या लिख रहा हूं इसको, मैं ये 4 मान लिख रहा हूं कि a माइनस 3d, यहाँ आ जाएगा a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये 4 टुकड़े हैं, ये मैं इसको मान रहा हूं कि माना मैंने चारों पुरस्कारों की राशि कितनी है, a प्लस 3d, a प्लस डी, a माइनस डी और a माइनस 3d। चलिए अब मैं इनको जोड़ूंगा, मुझे कहा गया कि कुल राशि कितनी है, 280। इन चारों को जोड़ दो, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है, 280 है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां से, ये देखो कि a माइनस 3d, जो 3d से तो 3d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, क्या बचेगा, a 4 बार a तो 4a कितना, 280। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो 280/4, यानी a की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ रही है, वो आपकी 70 रुपये आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब मैं देखो आगे क्या दे रखा है मेरे को, आगे ये दिया हुआ है कि 280 रुपये की जो राशि है वो 4 पुरस्कार में, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने से क्या है, 20 अधिक है। 20 अधिक होने का मतलब क्या है कि ये पुरस्कार इससे कितना है, 20 ज्यादा है। मैं इन दो का अगर अंतर निकालूं तो क्या कहूंगा कि a प्लस 3d माइनस a प्लस डी। पीछे वाले में से पहले वाला घटा दूं तो मेरे को अंतर है वो 20 का दिया हुआ है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा,
ये अंतर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है ना, यानी a प्लस 3d माइनस a माइनस डी इज इक्वल टू 20। a से a कट जाएगा, 3d में से d घटाओगे तो 2d इज इक्वल टू 20, और यहाँ से d है उसका मान कितना आएगा हमारे पास, d की वैल्यू है वो 10 आएगी। जब a की वैल्यू हमारे पास 70 आ गई, d की वैल्यू 10 आ गई, तो लिख दो ना यहाँ से 4 हमने माने थे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, और ये हो जाएगा a प्लस 3d। अब इनमें a और d की वैल्यू है वो आप रख दो, तो a और d की वैल्यू जब रखेंगे तो ये तो 70 है, a का मान तो 70 में से 3d, 70 में से 3d कम करना है, 3d का मतलब 30 कम करना है, तो ये पुरस्कार तो कितना आ जाएगा 40। अब आप वैसे भी लिख सकते हो कि आगे वाला कितना आएगा, इससे 20 ज़्यादा है, 60 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 100 आएगा। या फिर इसमें आप मान भी रख सकते हो a माइनस डी, ए कितना 70 और d कितना है 20 है यहाँ। और देखो हमने यहाँ ये d 20 क्यों, ये मैंने d 20 क्यों लिखा था, यहाँ तो d का मान 10 आया है, लेकिन इनके बीच का जो अंतर है मैं उसको d लिख रहा था। ये इनके बीच का अंतर है वो कितना माना है हमने, 2d हमने मान के चला, हमने यही तो मान रहे हैं ना कि इसको a प्लस 3d माना है, इसको a प्लस डी माना है, तो अंतर है वो कितना है 2d है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी अपन सही है कि इनके बीच का जो अंतर है वो 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ जो d की वैल्यू हमने निकाली है वो 10 आ रही है। हालांकि 10 ये सार्वत्रिक अंतर नहीं है, ये इनके लिए d का मान आया है। अगर वैसे हमें ये पूछा जाए कि इनके बीच सार्वत्रिक अंतर कितना है, तो वो कितना है, वो 20 ही है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद मैं क्या कहूं कि a प्लस डी कितना आ जाएगा 80, क्योंकि मैं d जोड़ूंगा किसमें 70 के अंदर, मैं 10 जोड़ूंगा 80 आ जाएगा, और इसी प्रकार से 70 में 30 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 100। फिर भी एक बार अगर खुद और चेक करना चाहो तो 60 और 40 100 200 और 80 कितने हो गए 280। कुल प्राइस कितना है 280 है ना। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगला एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक टेलीविजन सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष में हैं, वो 600 टीवी बनाते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, ये सब फालतू की बातें हैं। आप ये मान लो, देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाते हैं, 7वें वर्ष में 700 टीवी, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। बाकी चीजों को भूल जाओ। जो तीसरा साल है, तीसरे साल को आप ये मान लो कि भैया A3 है, उसमें संख्या कितनी दे रखी है, उसमें संख्या हमें 600 दी हुई है। कितनी 600 ये संख्या दी हुई है। दूसरी चीज है A7 के अंदर संख्या है वो शायद 700 दी हुई है ना, सातवें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, तो ये हो गया 700। चलो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी, A3 इज इक्वल टू A प्लस n-1 यानी 3 - 1 हो। चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ इंटू डी। तो यहाँ से क्या बनेगा, A3 क्या आएगा A प्लस 3 - 1, इसको लिखो कितना 600 आएगा ना, 600 दिया हुआ है। 600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3 - 1 यानी A प्लस 2D। देखो 3 है, n का मान कितना रखना है, ये n लिखा हुआ है यहाँ, n का मान 3 रखोगे, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से मैं क्या लिखूंगा A7 इज इक्वल टू, यानी मैं A7 की वैल्यू कितनी है 700 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 6D। देखो इतनी जब चीजें पढ़ ली तो शायद ये चीज तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जानी चाहिए कि A प्लस 6D क्यों लिखा, A प्लस 2D क्यों लिखा, ये चीजें तो आपको डायरेक्ट है वो समझ में आनी चाहिए। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक का मान दूसरे में रख दूं, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको A लिख सकता हूँ कि A बराबर है वो क्या है 600 माइनस 2D। अब ये जो मान है ना, ये इसके अंदर आप पुटअप करो, इसके अंदर पुटअप करोगे तो क्या आएगा, ये जो समीकरण 1 वाला जो मान आया ये आप इसके अंदर रखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 इज इक्वल टू A का मान 600 माइनस 2D यहाँ रख दो, ये मैंने रख दिया 600 माइनस 2D प्लस में 6D। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 700 से इधर आएगा, देखो 600 इधर आएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा, इधर माइनस 2D और प्लस का 6D यानी प्लस का 4D। बोस D की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, D का मान है वो 25 आया है कि 100 बराबर 4D है, 4D बराबर 100 है, तो 100 में 4 का भाग जाएगा तो D का मान आएगा, और D का मान कितना आया है 25। अब यहाँ 25 रख दो, इसके अंदर रख दो चाहे इसके अंदर रख दो, एक ही बात है। 600 इज इक्वल टू 25 प्लस 2D क्या हो गया 600 इज इक्वल टू 25 प्लस 2D, और यहां से 2D है वो कितना आएगा 600 माइनस 25। ठीक है, नहीं सॉरी D की वैल्यू तो हमने 25 निकाल ही ली ना,
डी की वैल्यू तो हमने 25 निकाल ली, ए का मान हमें निकालना है। तो ये देखो यहाँ से ये होगा 600 इज इक्वल टू ए प्लस 2 गुणा 25, ठीक है। यही तो है ना, डी की वैल्यू हमने 25 निकाली है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 दूनी 50, 50 इससे घटेंगे तो कितना होगा 550। ये 550 के आया है, पहले साल का उत्पादन है वो 550 था। उसके बाद लगातार क्या हुआ कि 25-25 बढ़ रहे हैं, मतलब पहले साल 550, देखो अब बढ़ा के देखो आप 550, दूसरे साल कितने होंगे 25 ही बढ़ाने हैं ना, तो 575, तीसरे साल कितने हो रहे हैं 600, फिर आएंगे 625, फिर आएंगे कितने 650, 25 बढ़ रहे हैं, फिर 675, सातवें साल आएंगे 700। क्या यही दिया हुआ ना, तीसरे साल 600, 1 2 3, तीसरे साल 600 आ रहे हैं, 4 5 6 7, सातवें साल 700 आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा आंसर है वो यहाँ तक तो क्या आया है, एकदम सही है वो आया है। उसके बाद क्या दिया गया है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 टीवी, 10वें वर्ष पे उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन का मतलब क्या है कि 10वें वर्ष में उत्पादन ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 और इंटू में डी, ए का मान 550 प्लस में 9 गुणा 25, 25 नीम कितना होता है 225, और 225 जब आप 550 में 225 जोड़ोगे तो कितना आएगा 775। 10वें वर्ष के अंदर कितना आया 775 है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो यहां से आप क्या जोड़ोगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। 7 वर्षों की बात हुई है, 7वें की वैल्यू हमें पता है, पहले की वैल्यू हमें 550 है वो पता है, एन की वैल्यू 7 है ही, तो 7 बटा 2, और कोष्टक में क्या आ जाएगा ए प्लस एल, ए का मान कितना 550 और एल का प्लस आएगा बीच में, और एल का मान कितना है 700, तो ये कितना हो जाएगा 1250, 7 गुणा 1250 बटा 2, चलो लिख देता हूं मैं। और यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि 7 गुणा 625, कितना 7 गुणा 625, 7 पंजो 35, 5 3 कैरी आएगी, 7 दूनी 14, 3 17, 1 कैरी आएगी, 7 छक्कू 42 और 1 43, 4375 टीवी है। वो इसका क्या आएगा, वो इसका योग आएगा कितने सालों का, 7 वर्ष में कुल उत्पादन है वो कितना आ रहा है, वो 4375, बिल्कुल सही आंसर है जो हमारा आ रहा है। चलिए तो आज की जो आपकी 5.3 की जो प्रश्नावली है वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद है एक विविध प्रश्नावली दे रखी है, उसके अंदर 15 सवाल हैं। कितने हैं 15 सवाल हैं, सब तरीके के सवाल यहाँ बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो 15 सवाल भी आप खुद निकाल लेंगे, खुद कर लेंगे। फिर भी कुछ नहीं आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। 15 क्लास एक टॉपिक की, एक चैप्टर की 15 क्लास में ले चुका हूं, फिर भी 1 या 2 क्लास और लूंगा। कल कोशिश करूंगा कि 15 के 15 जो क्वेश्चन है वो आपको मैं स्पीडली थोड़े से सोल्व करवा दूं। उसके बाद छोटा या मैं कल ही कर दूंगा, कल ये फिनिश कर दूंगा। 15 के 15 क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, वो स्पीडली एकदम, मतलब एक रिवीजन के तौर पे, और साथ में वो सब जितनी भी डिटेल मतलब पीछे के फॉर्मूले हैं वो एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। और हाँ, उसके बाद मैं चाहता हूं कि आज और कल 2 दिन आप मेरे को ये बताओ कि चैप्टर कौन सा शुरू करना है। 5 की प्रश्नावली मैंने मेरी इच्छा से ली थी, और अब आप बताओगे नीचे कमेंट करके कि मुझे प्रश्नावली है वो कौन सी पढ़नी है, उस हिसाब से मैं पढ़ा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।